युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय घेराव के दौरान पुलिस से झड़प, वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। रद्दी चौकी में मंदिर के पास शराब दुकान पर बवाल, भड़के रहवासी सड़क पर उतरकर जताया विरोध। शिक्षा मंत्री ने 150 प्रतिभाओं को किया सम्मानित, शहीद स्मारक में जुटी समाज की विभूतियां। आरक्षक पर मारपीट का आरोप, एफआईआर न होने से वकीलों में आक्रोश। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आज युवा कांग्रेस ने संस्कार धानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रेड डील और सरकार की नाकामियों के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। जैसे ही कार्यकर्ताओं का हुजूम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने घंटाघर पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन के उग्र होते ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे मौके पर काफी अफरा तफरी मच गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। जब प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तारियां की। हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन भेजा गया, जहां मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोहलपुर थाना अंतर्गत रद्दी चौकी क्षेत्र में सोमवार को शराब दुकान के विरोध में स्थानीय निवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। रहवासियों का मुख्य विरोध मंदिर के पास संचालित हो रही इस दुकान को लेकर है। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर भारी भीड़ जमा होने से कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर के समीप शराब दुकान होने से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, बल्कि शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। इससे महिलाओं और युवतियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद दुकान नहीं हटाई गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। हालांकि रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पे शराब पी के सामाजिक तत्व वगैरह भी सभी प्रकार के लोग यहाँ पे शराब पी के मंदिर के बाजू से बाथरूम करते हैं और यहाँ पे चिकन मटन की दुकान भी है, वहाँ पे कुछ चिकन मटन खा के यहाँ गंदगी करते हैं। तो हम लोग का विरोध यही है कि भाई यहाँ से शराब दुकान हटाई जाए। जी सर, ये इसको बंद कराई जाए। इधर गंदगी हो रही है, माता जी का मंदिर है, छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं इधर पर, आज सब बच्चे बिगड़ रहे हैं इधर पर हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, पेशाब करते हैं, विरोध करते आ रहे हैं, इसमें कहीं भी सुनाई नहीं हो रही हम लोग की। अच्छा, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। गोला बाजार स्थित शहीद स्मारक में नेमा समाज महाकौशल एवं नेमा युवक समाज के तत्वाधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 15वीं बैठक और 31वीं सामान्य सभा का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान चिकित्सा, कृषि, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 150 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिनमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल थे। कार्यक्रम में करीब 400 से अधिक लोगों की मौजूदगी रही। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज की होनहार प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और युवा पीढ़ी को समाज सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आज शहीद स्मारक भवन में सभागार में नेमा समाज का अखिल भारतीय कार्यक्रम था, जिसमें कि समाज के सभी विशिष्ट जनों, प्रतिष्ठित चिकित्सकों, कृषकों और अन्य सभी क्षेत्रों के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे सामाजिक बंधुओं का हमने स्वागत किया है, अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह थे। यह कार्यक्रम का उद्देश्य प्रोत्साहन बढ़ाना है समाज में, जिसमें कि युवा शक्ति आगे आके और अपने पढ़ाई में और अन्य क्षेत्रों में उन्नति करे। इस तरह के कार्यक्रम अलंकरण के समाज गौरव अलंकरण के समाज का कार्यक्रम हमारे द्वारा भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। मैं राकेश नेमा, जबलपुर नेमा समाज अध्यक्ष।
शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मदन महल थाने में पदस्थ आरक्षक साकेत तिवारी पर अधिवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और गाली गलौज के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना 11 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि पुख्ता सबूतों के बावजूद पुलिस विभाग या मिलीभगत के चलते अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, बल्कि उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस प्रशासनिक ढिलाई से नाराज अधिवक्ता समुदाय ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जिला अधिवक्ता संघ से न्याय की गुहार लगाते हुए अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपी आरक्षक पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज सब हम अभी जितने भी हैं अधिवक्ता साथी जबलपुर संस्कार धानी के विधि प्रकोष्ठ जबलपुर के संयोजक राहुल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में एवं जिला अधिवक्ता संघ एवं हाईकोर्ट बार के हम लोग नेतृत्व में संयुक्त रूप से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे एक अधिवक्ता साथी पंकज शर्मा जी के ऊपर एक पुलिस वाले ने, जो उनके पड़ोसी हैं, उनके द्वारा हमला किया गया, मारपीट की गई। मारपीट की शिकायत दिलाने जब उन्होंने सिविल लाइन थाने जब पहुंचे पंकज शर्मा जी, उनका मुलायजा भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन शिकायत का आवेदन लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं क्या टीआई साहब सिविल लाइन थाने के? जब एक वकील साथी आ रहा है वहां पर बता रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हाउस ब्रेकिंग करके वो घुस रहे हैं, घर में घुस के मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन न करके खुद लॉ तोड़ रही है, हमारे घर में जाके मारपीट कर रही है। तो मैं डीजीपी साहब को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपने जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको आप समझाइए कि वो डिग्निटी मेंटेन करे अपने प्रोफेशन की। शहर के सबसे व्यस्त व्यवसायिक क्षेत्र गोला बाजार में नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 से 60 अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया है। सुबह निरीक्षण के बाद दोपहर में शुरू हुए इस अभियान के दौरान सड़कों और नालियों पर किए गए पक्के व कच्चे कब्जों को हटा दिया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहे राहगीरों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों ने सड़क घेर कर दुकान लगाने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस मुहिम के बाद गोला बाजार की सड़कें अब काफी चौड़ी और व्यवस्थित नजर आ रही हैं। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि शहर को सुगम बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं दिया, ना कुछ बताया गया। हम लोग का बहुत लाखों का नुकसान हो गया। टीआई आया था थाना लाड़गंज से, उसने खड़े होकर गुंडागर्दी करी और दम दे करके हमारे घर में बुलडोजर चलाया और हम लोग के पूरे सामान जितने थे जेवर जाटे सब तहस नहस कर दिया। कैश नकद रखे थे, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। इन लोग अंदर घुस गए। हमने कहा भाई हम लोग को अंदर जाने दो, इन लोगों ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम 16 तारीख को संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण देना एक अहम कदम है। इसमें 2029 में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और अधिक मजबूत होगी। सुमित्रा वाल्मीकि ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय ये बिल राज्यसभा में पेश तो हुआ था, लेकिन उसे कभी लोकसभा में लाकर पारित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने, 3 तलाक समाप्त करने और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कई बड़े फैसले लेकर देश में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। आज आपने सभी ने नारी शक्ति वंदन जो पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को एक बड़े अवसर की जो उन्हें प्रबल और प्रतीक्षा थी, वो अब पूरी होता के पास लगातार इस प्रयास में रही है कि जो 1998 में कांग्रेस द्वारा माननीय मोदी जी के आने के बाद में लगातार अध्ययन हुआ कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आप सभी को पता हो संविधान की रचना हुई और लागू हुआ, तब बाबा साहब ने कहा था कि एक वोट पुरुष दे सकता है, तो एक महिलाओं का संघर्ष किस तरह से वो सदन में विधानसभा में जाती रही है और किस तरह से लोकसभा में जाती रही है, लगातार संघर्ष।